भारतीय वास्तुशास्त्र की प्रामाणिकता को भले ही आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया हो, परंतु कुछ कथित बुद्धिजीवी तथ्यों के अभाव एवं पूर्वाग्रहों के चलते आज भी वास्तु का मजाक उड़ाते मिल जाएंगे। उदाहरणार्थ भारतीय वास्तुशास्त्र की भूमि परीक्षण संबंधी अवधारणा को ही लें। भृगु संहिता के अनुसार भूमि खरीदने से पूर्व भूमि की 5 प्रकार अर्थात रंग, रूप, रस, गंध और स्पर्श से परीक्षा करनी चाहिए। विश्वकर्म प्रकाश में लिखा है कि पूर्व भूमि परीक्षित पश्चात वास्तु प्रकल्पयेत, यानी सर्वप्रथम भूमि परीक्षण कर फिर वहां निर्माण करना चाहिए। इस ज्ञान के आधार पर हुए निर्माणों के अवशेष सहस्त्राब्दियों बाद भी अपनी कहानी कहने को आतुर आज भी खड़े हैं तथा मोहनजोदाड़ो, द्वारिका, लोथल बंदरगाह, वाराणसी जीवंत उदाहरण हैं। दूसरी ओर वास्तु के आलोचक यह कहते नहीं थकते कि क्या मिट्टी भी कोई चखने और सूंघने की चीज है? भला ये भी कोई मिट्टी परीक्षण का तरीका है? आइए नजर डालें कि इस संबंध में वास्तु के सिद्धांतों पर आधुनिक विज्ञान की टिप्पणी क्या है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद, पीली या फिर काम चलाऊ रूप में लाल रंग की मिट्टी जिसका स्वाद मीठा या कम से कम मामूली सा नमकीन साल्टी हो, वह भूमि खरीदने योग्य होती है। सफेद और पीली मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम इत्यादि तत्वों की उपस्थिति के कारण प्राकृतिक रूप से ही कीट नियंत्रण की क्षमता होती है। इस प्रकार की मिट्टी की जल संग्रहण अर्थात वाटर लॉगिंग कैपेसिटी कम होने से प्लिंथ को मजबूती व सुरक्षा मिलने के साथ ही मौसमी उतार चढ़ावों के दुष्प्रभाव और भूमि धंसने यानी कि डिफरेंशियल सेटलमेंट की संभावनाओं से भी बचाव हो जाता है। श्वेत और पीले रंग के कारण मिट्टी की तापरोधी क्षमता उच्च होती है। फलस्वरूप सौर ऊर्जा के सीधे दुष्प्रभाव में कमी हो जाने से घर के आसपास का वातावरण भी सुखदायी रहता है। नींवों का भार सहने की अतिरिक्त क्षमता के कारण ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य भी सस्ता पड़ता है। इसके विपरीत काली और मटमैली मिट्टी इंजीनियर्स और भवन मालिक के लिए सिरदर्द सरीखी होती है। काली मिट्टी में मोंटमोर्लोनाइट नामक तत्व की बहुतायत होती है। इस तत्व के क्रिस्टल्स की फूलने की उच्च प्रवृत्ति के कारण भूमि के धंसकने एवं नींवों और दीवारों में दरारें आने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही काले रंग के कारण इस प्रकार की मिट्टी की तापरोधी क्षमता कम होने से दिन के समय यह अधिक ताप को ग्रहण व संग्रहित करती है तथा दिन ढलते ही इस ऊर्जा को वातावरण में छोड़ने लगती है, जिससे पूरी रात घर का वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल बना रहता है। सौर ऊर्जा के अत्यधिक अवशोषण के कारण क्षेत्र की चुंबकीय रेखाओं अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस में बिखराव से चारों तरफ कॉस्मिक डिसऑर्डर की स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि भारतीय वास्तुशास्त्र काली, मटमैले इत्यादि रंगों की मिट्टियां जो कि स्वाद में खट्टी यानी कि एसिडिक हो, उस भूमि को खरीदने का निषेध करता है।